हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी देने वाले हैं 2025 में क्लास 10 का एग्जाम। तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग इस क्लास में द्विघात बहुपद के जितने भी थ्योरी बनते हैं या उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं उन सभी पॉइंट को देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी आपके एग्जाम के व्यू से उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की क्लास से 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स पूछा ही जाएगा। तो इसीलिए आज की क्लास को भैया जी मिस्टेक मत करना, क्योंकि आज हम लोग द्विघात बहुपद का पूरा थ्योरी इस क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं द्विघात बहुपद होती क्या है। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात होता है भैया जी 2, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। लेकिन आपको चीजों को रटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे पॉइंट के बारे में सीखेंगे जो आप पहली बार सीख रहे होंगे और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या भैया बना यहाँ पे कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम जो डिग्री होगा कितना होगा भैया जी, मैक्सिमम जो डिग्री होगा वो कितना होगा 2 होगा। अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 है भैया जी, तो उसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ये आपको याद रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो वो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। और कुछ एग्जांपल भी हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे, जैसे x² + 2x प्लस क्या हो गया 5। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, चर का 2, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं x² + 4x प्लस कितना 4, ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। y² - 6y प्लस कितना 9 लिख लेते हैं, ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। तो याद रखना है मैक्सिमम घात होना चाहिए कितना, किसी भी बहुपद का 2, तो ही वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पहचानेंगे कैसे ये द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहली बात ये याद रखना है, पहचानने का तरीका तो आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल का अधिकतम घात होना चाहिए 2। तो यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, क्वेश्चंस में ये भर भर के पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, व्यापक रूप, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट याद रखेंगे, इसको हम लोग व्यापक रूप या मानक रूप कहते हैं, व्यापक रूप या मानक रूप, ओके। तो इसका जो व्यापक या मानक रूप होता है स्टूडेंट, वो होता है ax² + bx + c। ये होता है किसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का। मतलब इस फॉर्म में अगर कोई भी बहुपद लिखा गया है तो वो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने तो आपको बता दिया कि ax² + bx + c ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है। लेकिन याद रखना है यहाँ पे कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसको समझिएगा। अगर a 0 के बराबर भैया हो गया तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर हम a को 0 कर देते हैं तो x² वाला टर्म यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर वाला 2 वेरिएबल है वो यहाँ से हट जाएगा, जिसके कारण ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो याद रखना है a कभी भी 0 के बराबर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है भैया जी, क्या होता है, ax² + bx + c होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या क्या होगी। द्विघात बहुपद में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें आपसे ये पूछेगा, ये बताओ द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आपको स्टूडेंट घबराना नहीं है, कैसे आता वो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में अगर कोई आपसे पूछे कि पदों की अधिकतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम की बात अगर की जाए तो न्यूनतम 1 होगा, कम से कम। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम सभी जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + क्या होता है, c होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि ax² + bx + c हो, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकता है आपके लिए, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, x की जगह y भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा प्रचलित यही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या।
तो स्टूडेंट हम आपको एग्जांपल देते हैं, 3 एग्जांपल। एक एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखते हैं, और एक हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा, मतलब द्विघात बहुपद, उसमें केवल कितने पद हैं? एक पद। दूसरा जो हमने द्विघात बहुपद लिखा उसमें कितने पद हैं? 2 पद। और तीसरा जो हमने द्विघात बहुपद लिखा उसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? अब हम तीसरा चौथा किसी तरीके से द्विघात बहुपद को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पहला जो हमने यहाँ पे द्विघात बहुपद लिखा उसमें 1 पद है, दूसरा में 2 पद है, और तीसरा में 3 पद है। तो कहने का सेंस स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, अगर द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको सीधी सीधी बात ये याद रखना है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद का मैक्सिमम जो पावर होता है 2 होता है, और आपसे पूछा गया नंबर्स ऑफ टर्म्स, तो 2 में क्या करेंगे हम लोग? 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो कहने का सेंस ये हुआ, द्विघात बहुपद में पदों की जो अधिकतम संख्या होगी वो डिपेंड करेगा पावर कितना है। ठीक है, तो पावर तो द्विघात बहुपद में 2 ही होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे अपने मन से, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे आपके? 3। तो 1 मार्क यहां से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 3 होती है। यहाँ पे आपने नोटिस किया, एक पद वाला द्विघात बहुपद है, दूसरा 2 पद वाला द्विघात बहुपद है, और तीसरा 3 पद वाला द्विघात बहुपद है। 4 पद हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए कि अब किसी भी बहुपद में पदों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो वो आपका होगा 1 से कम पद किसी भी बहुपद में नहीं हो सकती है। लेकिन अधिकतम पद डिपेंड करता है कि वो उस बहुपद का पावर कितना है, उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह अभी हमने आपको ये समझाया कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, तो इसमें घात अधिकतम 2 होता है, तो पदों की जो अधिकतम संख्या होगी ना स्टूडेंट, वो डिपेंड करेगा पावर पे। पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 3। मतलब जितनी भी बहुपद की घात होगी उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो उस बहुपद की अधिकतम संख्या मुझे पता चल जाएगी, और यहां से 1 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत ही आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपकी जिम्मेदारी मेरी है कि किस तरीके से आपको तैयारी करवाना है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके शून्यक के बारे में। ax² + bx + c, अगर इस फॉर्म में कोई भी बहुपद लिखा गया तो हम कहेंगे इसको कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। इसके 2 शून्यक होते हैं स्टूडेंट, एक होते हैं अल्फा, दूसरा होते हैं बीटा। एक होते हैं अल्फा, दूसरा क्या होते हैं? बीटा। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद इस फॉर्म का है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होगा? तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है भैया? -b/a। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे और नोटिस करेंगे स्टूडेंट, इससे पहले यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे a का वैल्यू क्या होगा, तो जो x² का गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होगा? a का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा स्टूडेंट? a का। जो x का गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होगा? b का वैल्यू। किसका गुणांक? x का जो गुणांक होगा वही b का वैल्यू होगा, और c का वैल्यू क्या होगा? जो अचर पद होगा। कौन सा पद होगा भैया? अचर पद, वही किसका वैल्यू होगा? c का। ठीक है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, डायरेक्ट ये भी आपसे को ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन दूसरा इस तरीके से दे सकता है। तो b क्या होता है भैया? जो x का गुणांक, तो यहाँ पे माइनस लगल है तो माइनस, b के जगह हम लिख सकते हैं x का गुणांक। तो x का गुणांक, चूंकि b का वैल्यू क्या होता है? जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक, और बट्टा में a क्या होता है भैया? x² का गुणांक। तो या तो ऑप्शंस में इस तरीके से आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, या आपको इस तरीके से दे सकता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शंस में आ सकता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, और हमने समझा दिया क्यों ऐसा हमने लिखा। ठीक है, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, या आपसे ये कोई पूछे शून्यकों का योगफल को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो अल्फा जोड़ बीटा, या कहेगा द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है। अब दूसरी बात आती है शून्यकों की गुणनफल।
तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर स्टूडेंट होता है सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। सी क्या होता है भैया? अचर पद। क्या होता है? अचर पद। उसके बाद ए क्या होता है भैया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों में से कोई भी चीज आपको ऑप्शंस में दे सकता है, या तो डायरेक्ट कहेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर बताओ क्या होगा, तो ऑप्शन में आपको सी बाय ए देखने के लिए मिल जाएगा। या दूसरा अगर नहीं दिया सी बाय ए, एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है, पत्नी से झगड़ा हो गया है, तो आपको कह देगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुना। ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं अगले फॉर्मूला की। कहेगा यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नहीं भी लिखा रहेगा, डायरेक्ट कहेगा क्या, अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है भैया? बीटा है, तो उस द्विघात बहुपद को निकालने का सूत्र क्या होता है? तो हम कहेंगे भैया जी पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में हम केवल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। एक दो चाहेंगे तो हम एग्जाम्पल आपको समझा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ले लेते हैं। इसमें हम कहेंगे ए का वैल्यू बताओ, तो ए का वैल्यू क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालेंगे भैया? तो जिसके बारे में कहा जाए उसको छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बचा कितना? नहीं कुछ तो 1। उसके बाद बी का वैल्यू क्या होगा? जो एक्स का गुणांक, तो एक्स को छोड़ दो, चूंकि एक्स का गुणांक कहा गया है तो एक्स को छोड़ देंगे, बाद बाकी को लिख देंगे। सी का वैल्यू क्या होगा? जो अचर पद। तो ऐसे हम लोग ए बी और सी का मान निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दे देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। बी का वैल्यू क्या होगा? जो एक्स का गुणांक, चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो एक्स का गुणांक जो होता है वही बी का वैल्यू होता है, तो एक्स को छोड़ देंगे, बचा क्या? माइनस का 7। और सी क्या होगा? माइनस का 8, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे और आती है, आप कहेंगे सर क्या? एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें, आगे चल के हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि टीचर सब तो ये बताता नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चंस ये भी आता है, अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यहाँ पे तो अल्फा बीटा था, कहेगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, ठीक है। एक बहुपद आपको दे देगा, कहेगा उसका शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। और एक आपको कहेगा उस द्विघात बहुपद को उसी में निकालो जिसका शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन जहां जहां अल्फा है वहां हम अल्फा स्क्वायर रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये उस कंडीशन में लागू होगी, जैसे कोई क्वेश्चन आपको द्विघात बहुपद का दे देगा, वहां पे कहेगा इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आप हमें उस द्विघात बहुपद को बताओ जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर है। तो इस टाइप पे भी स्टूडेंट हमने क्वेश्चंस कराया हुआ है, अगर आप चाहते हैं हम फिर से कराएं तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्योंकि आज की क्लास थ्योरी की क्लास थी, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स मतलब पॉइंट बन सकते थे सबने हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो फिर से एक बार रिवीजन, अगर कहेगा किसी द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो कहेंगे 2। अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे कोई पूछ दे, तो आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, 0 नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ पे ए बराबर 0 हो जाएगा, ए बराबर 0 नहीं होगा, ओके, इसको याद रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे कैसे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि किसी द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो आप कहेंगे 2। अगर आपसे कोई ये पूछे किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरा पूछेगा आपसे किसी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। चौथा पॉइंट आपसे ये अगर कोई पूछे कि किसी द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो जितना भी पावर रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे। चूंकि द्विघात बहुपद का 2 पावर होता है मैक्सिमम, तो उसमें 1 ऐड करेंगे 3। तो मतलब द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अगर कोई आपसे ये पूछे
कि द्विघात बहुपद में पदों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो एक। किसी भी बहुपद में पदों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, एक होती है। चौथा आपसे ये कोई पूछ दे, या पांचवा अल्फा जो बीटा बराबर द्विघात बहुपद में क्या होता है, तो -b/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब द्विघात बहुपद का गुणनफल क्या होगा, तो c/a होगा। और हमें स्टूडेंट पूरी तरीके से उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 10 मिनट के